हेलो स्टूडेंट्स। लिमिट के पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एक्सपेंशन लिमिट का इंडिटरमिनेट फॉर्म यानी कि मीनिंगलेस फॉर्म। उसमें हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वगैरह को हम लोग वहां पर समझे थे। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि लिमिट का हम वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। लिमिट एग्जिस्ट होने के बाद लिमिट कैलकुलेट करते हैं और कभी कभी हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकालने के लिए रहता है। वहां पर हम कुछ एक्सपेंशन देखे थे। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। किसी को इसमें कुछ आपको फॉर्मूला मिल जाएंगे स्पेशल, जिसका कि आप प्रॉब्लम में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ एक फॉर्मूला इस तरह का है, xn माइनस an डिवाइडेड बाई x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। हमको इसका वैल्यू चाहिए। अगर आपको आगे मिलता है ये प्रॉब्लम तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं। तो देखिए अभी अगर चेक करें हम लोग तो x इक्वल टू a है, तो a पर पावर n माइनस a पर पावर n बाई a माइनस a, यानी कि ऊपर जीरो आ गया, नीचे भी जीरो आ गया। तो जीरो बाई जीरो a मीनिंगलेस है। तो मीनिंगलेस है तो पहले इसको हमको मीनिंगफुल में कन्वर्ट करना है। मीनिंगफुल कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ही हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। अगर मीनिंगफुल नहीं है तो फिर हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, x माइनस a x n माइनस वन प्लस x n माइनस टू a प्लस x n माइनस थ्री a स्क्वायर, और इस तरह से हम लोग आएंगे x a n माइनस वन प्लस a n माइनस वन और डिवाइडेड बाई x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। अब यहां से हम इसको कैंसिल कर देते हैं इसको फैक्टराइजेशन के बाद। अब देखिए आपका जीरो बाई जीरो से फॉर्मूला कैंसिल हो गया है। तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां। तो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, a पर पावर n माइनस वन प्लस a पावर n माइनस टू इंटू a प्लस a पर पावर n माइनस थ्री इंटू a स्क्वायर। इस तरह से a इंटू a पर पावर n माइनस टू प्लस a पर पावर n माइनस वन, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो a पर पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस वन प्लस a n माइनस वन, हर जगह यही आएगा अप टू एंटर। यहां टोटल एंटर होंगे, आपको स्टार्ट हो रहे हैं a पर पावर n से लेकर के a पर पावर वन तक। तो यहां से n माइनस वन टर्म हो गया और a n टर्म हो गया। अगर थोरोली ऐड करें तो n a पर पावर n माइनस वन, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो इसको आप फॉर्मूला के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो जैसे इस पर कुछ प्रॉब्लम अगर समझते हैं तो देखिए किस किस तरह का प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर इसका एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे आप। तो देखते हैं कुछ यहां पर समझते हैं आप। इसका एग्जांपल कुछ देखते हैं। जैसे x क्यूब माइनस 8 बाई x माइनस टू लिमिट x टेंड्स टू 2। तो 2 का क्यूब 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 0।
तो हम पहले जनरल फॉर्मूला पर बनाते हैं, यानी कि इसको हम मीनिंगलेस से पहले हम मीनिंगफुल करते हैं। तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2 लिमिट x माइनस 2 है आपका। तो अब यहां पर से आपका वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लिमिट x माइनस x इक्वल टेंस टू 2। अब मीनिंगलेस से खत्म हो गया और आ गया मीनिंगफुल। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि 12। अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो पावर 3 है, ए का वैल्यू 2 हो गया आपको और 3 माइनस 1। तो देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 12। आपको सीधा आंसर आ गया। तो वहां से आप एमसीक्यू वगैरह में डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से मान लीजिए कि जैसे यहां पर फैक्टर हम लोग बहुत तेजी से लिख लिया 32 और माइनस 2 का पावर 32 ऐसे दे दिया आपको, या 3 पावर 32 और x माइनस 3 लिमिट x टेंस टू 3। अभी तो फिर 0/0 फॉर्म में है, तो अब उतना बड़ा एक्सपेंशन लिखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो जैसे हम लोग इसको सोल्व कर रहे थे, सोल्व कर सकते हैं उस तरह से, या फिर आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखना चाहें तो n का वैल्यू 32 इंटू a का वैल्यू 3 और 32 माइनस 1 एंड 32 इंटू 3 पावर 31। ये हो गया डायरेक्ट आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं। अब हम उसी प्रॉब्लम को फिर से समझते हैं एक बार। तो यहां पर अगर किसी भी वैल्यू का लिए बात किया जाए, मतलब कि हमको नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर था तो उस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया था, फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन प्रॉब्लम बनाने का तरीका चेंज कर जाएगा। तो समझते हैं क्या है। हम लोग के पास है x पर पावर n माइनस a पर पावर n बाई x माइनस a। थोड़ा सा इसमें हम लिमिट को चेंज करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू a प्लस h और h टेंस टू 0, x इक्वल टू a प्लस h और h टेंस टू 0। तो अब हम लोग यहां से लिमिट ही चेंज कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। तो देखिए यहां से हो गया a प्लस h पर पावर n और a पर पावर n डिवाइडेड बाई a प्लस h माइनस a, ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंस टू 0, यहां से हम अगर a कॉमन लें तो 1 प्लस h बाई a पर पावर n माइनस a पर पावर n और बाई h, कुछ ऐसा आएगा हम लोग का वैल्यू। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, तो यहां से हम लोग के पास है लिमिट h टेंस टू 0, a पर पावर n 1 प्लस h बाई a पर पावर n माइनस a पर पावर n बाई h। अब हम यहां से a पर पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, a पर पावर n कॉमन लेते हैं 1 प्लस h बाई a पर पावर n माइनस 1 बाई h। अब देखिए एक बायनोमियल फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, h तो अप्रोक्सीमेट 0 है, मतलब 0.00001, उसमें कुछ से डिवाइड है और स्मॉल हो गया है। तो आप लोग को एक बायनोमियल में बताए थे फॉर्मूला, जब एक्सपेंशन बता रहे थे 1 प्लस x पावर n अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x वेरी वेरी लेस देन 1। उस फॉर्मूला को हम यहां अप्लाई कर देते हैं, यानी a पर पावर n और यहां हो गया वैल्यू 1 प्लस nh बाई a माइनस 1 और डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0,
तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी लिमिट h टेंस टू 0 ए पर पावर n माइनस 1 इंटू NH और बाई h, h से h कैंसिल हो गया। अब आपका वैल्यू जैसा था वैसे आ गया, यानी कि n इंटू ए पर पावर n माइनस 1, ये आपका वैल्यू आ गया। तो देखिए आप लोग अब यहां पर अप्लाई कर सकते हैं सीधा n इंटू ए पर पावर n माइनस 1। अब ये जो प्रूफ फॉर वैल्यू दोनों में सेम ही रहा, वैल्यू कुछ डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन जो प्रूफ करने का तरीका था वो हम लोग को चेंज करना पड़ गया। तो यहां पर हालांकि इस फार्मूला को आपको रेशनल नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सॉरी नेचुरल नंबर के लिए यहां आप कर सकते हैं n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर q, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो दोनों का रिजल्ट तो सेम रहेगा, लेकिन अगर रेशनल आ गया तो आपको हर हाल में इससे जाना होगा, और अगर नेचुरल नंबर है तो आपको उस रूल से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम आगे समझते हैं। अब हम इस फॉर्मूला पर कुछ एग्जांपल दे देते हैं। तो जैसे इस प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो यहाँ है हम लोग को x पावर 5 माइनस 1 बाई x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1। तो आप यहाँ लिमिट चेंज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपना बेसिक रूल को पकड़कर चलते हैं, हम लिमिट को चेंज करते हैं। तो लिमिट को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए पहले तो ए पता करना है हमको कि ए मीनिंगलेस है या मीनिंगफुल है। तो 1 पर पावर 5 1 आ जाएगा, 1 तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 0 बाई 0 मीनिंगलेस है। तो अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल टू 1 प्लस h, तो यहां से आ गया 1 प्लस h पर पावर 5 माइनस 1 बाई x का वैल्यू 1 प्लस h माइनस 1, ये लिमिट अब हो गया यहां से h टेंस टू 0, ये 1 से 1 कैंसिल। अब देखिए यहां से वैल्यू आ गया हम लोग को इसका जो हम लोग यूज कर रहे थे अभी 1 प्लस x पर पावर 5 या n वेरी वेरी लेस देन 1, तो अप्रॉक्स इक्वल 1 प्लस nx, तो इसी का एप्लीकेशन कर देंगे हम लोग यहां पर। तो 1 प्लस 5h माइनस 1 और बाई h, ये कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल यानी कि 5, तो आंसर आ गया हम लोग का 5। और अगर नॉर्मल रूल से भी आइएगा इससे भी, तो देखिए n का वैल्यू यहां आ गया 5, a का वैल्यू 1 पर पावर 5 माइनस 1 यानी 5 इंटू 1 यानी कि 5, आंसर आ गया आपका। तो ऐसा कोई सोचने की बात नहीं है कि हमको दूसरे रूल से नहीं बनेगा, पहले रूल से नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं जरा। लिमिट चेंज करने में एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि लिमिट हम लोग जनरली टेंस टू 0 यानी कि कुछ फिक्स वैल्यू होता है तभी हम चेंज करते हैं, यानी कि x टेंस टू 0 और x टेंस टू इनफाइनाइट अगर है तो आप लिमिट नहीं चेंज करें तो बेटर रहेगा। और लिमिट चेंज करने के बाद x हाँ तो हम लोग टेंस टू 0 कर देते हैं, लेकिन वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कितना चेंज करेंगे लिमिट, तो 0 में तो चेंज करिए ही मत, और इनफाइनाइट में भी कोशिश कीजिए कि चेंज नहीं करें तो बेटर रहेगा। कुछ फिक्स वैल्यू है तो आप चेंज कीजिए, जैसे अभी यहाँ पर 0 आ गया, अब हम लोग इसमें लिमिट चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x पावर 1 बाई n माइनस 1 और बाई x। अब सीधा इसका रूल अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन एक्स माइनस 1 और बाई x, 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 बाई एन एक्स बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0, ये कैंसिल हो गया यानी कि वैल्यू आ गया 1 बाई n। तो इसका वैल्यू हो गया था आपको 5 आया था, इसका वैल्यू आ गया n। नोट आंसर। अब हम अगले प्रॉब्लम में पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ क्या होगा।
तो आप यहां पर पहले लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, एल्जेब्रिक फॉर्म में ले आइए। तो आपको आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर 1/3 बाई एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x पावर 1/3 बाई एक्स। तो यहां पर आ जाएगा हम लोग को 1 प्लस 1/3x 1 प्लस 1/3x बाई एक्स और प्लस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/3x बाई एक्स। कुछ ऐसा होगा वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब अगर हम समझते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1/3x माइनस 1 प्लस 1/3x बाई एक्स, यानी कि 2/3x बाई एक्स। x से x कैंसिल हो गया, यानी कि वैल्यू आ गया 2/3। तो यहां पर आपका आंसर हो गया 2/3। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहां लिमिट हम लोग को -3 है। अब हम लिमिट को यहां पर हम चेंज कर देते हैं, तो पुट करते हैं x इक्वल टू -3 प्लस h। लिमिट टेंड्स टू 0 नहीं है तो लिमिट हम चेंज कर दिए। तो देखिए अब क्या रह जाएगा आपके पास -3 प्लस h का क्यूब प्लस 1 मिनट, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं। पहले जो हम लोग के पास वैल्यू है x³ प्लस 27 और x5 प्लस 243 लिमिट x टेंड्स टू -3। हमको इसको वैल्यू को मॉडिफाई करना है, तो पहले मॉडिफाई करेंगे कैसे। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं x माइनस x प्लस 3 से, सॉरी ऊपर से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं। तो आपको आ जाएगा x³ प्लस 27 बाई x माइनस प्लस 3 और डिवाइडेड बाई x पावर 5 प्लस 243 बाई x प्लस 3। दोनों जगह आपका लिमिट x टेंड्स टू -3 लिमिट x टेंड्स टू -3 दोनों ही कैसे। अब आप जो रूल अप्लाई किए थे इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं यहां से, या फिर आप यहां से जो अपना रूल है अप्लाई करने का फॉर्मूला पुट कर वो भी कर सकते हैं। आपको अब जैसे इच्छा है वैसे जा सकते हैं। तो देखिए अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो फॉर्मूला पुट करके आपको यहां दिखा देते हैं हम। तो फॉर्मूला तो वही आ रहा है, लेकिन यहां पर माइनस नहीं है, वहां पर माइनस है, लेकिन वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो सकता हो जाए, तो आपको उसके लिए सोचना नहीं है। और अगर सोचते हैं तो फिर डायरेक्ट देख लेते हैं रूल हम लोग। तो डायरेक्ट रूल में समझते हैं अगर, तो पुट करते हैं हम यहां से x इक्वल टू -3 प्लस h, वैल्यू रहेगा। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस h का क्यूब प्लस 27 डिवाइडेड बाई -3 प्लस h प्लस 3 और लिमिट h टेंड्स टू -3 नहीं सर x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 दोनों जगह लिमिट चेंज कर चुके हैं अब तो हम यहां पर वेयर h टेंड्स टू 0। तो आपको यहां से आ गया -3 प्लस h का 5
प्लस 243 बाई -3 प्लस h प्लस 3, यहां से ये कैंसिल। अब देखिए -3, तो यहां से हम -3 को कॉमन ले लेते हैं, तो -3 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस h बाई 3 पर पावर 3 और माइनस प्लस 27 और डिवाइडेड बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 1 माइनस h बाई 3 पर पावर 5 और प्लस 243 बाई h। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 पावर 3 यानी कि 27 सीधा हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां हो गया -1 माइनस h, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम यहां से कैलकुलेशन कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 27 डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा -1 माइनस h और प्लस 1 बाई h और डिवाइडेड बाई लिमिट h टेंड्स टू 0 243 डायरेक्ट कॉमन लेते हैं, तो -1 माइनस 5h बाई 3, सॉरी प्लस 5h हो जाएगा यहां पर, सॉरी इसे लिख देते हैं 1 माइनस 5h और प्लस 1 बाई h। अब इसको जरा हम यहां देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम था, तो यहां समझते हैं आप कैलकुलेशन को, तो 27 माइनस 1 प्लस h प्लस 1 बाई h, 243 माइनस 1 माइनस प्लस 5h बाई 3 प्लस 1 बाई h, तो a कैंसिल हो गया आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आपको यहां से आ गया 27h बाई h और 243 इंटू 5h बाई 3 बाई h, h से h कैंसिल सब हो गया। अब आपका h लॉस्ट कर गया, तो यहां आ गया 81, तो फाइनली वैल्यू आया 27 बाई 81 इंटू 5। तो अब अगर हम लोग कैलकुलेशन देख लें, 3 यानी कि 1 बाई 50, ए आ गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब हम इस प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो यहां पे देखिएगा तो 0/0 का फॉर्म है, तो आप लिमिट को डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, तो लिमिट चेंज करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, पुट x टेंड्स टू 1 प्लस h या x इक्वल टू 1 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो देखिए लिमिट, अब हम लोग चेंज कर दिए हैं लिमिट, तो h टेंड्स टू 0 हो गया और 1 प्लस h माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस h पावर 1/4 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h बाई 1 प्लस 1/4h माइनस 1, ये कट जाएगा आपका, तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0
और h बाई ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे के कैंसिल, यानी कि फाइनली आंसर 4। तो आपको इस तरह से अगर प्रॉब्लम मिले तो आप अब लिमिट चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बुक में प्रॉब्लम होगा बहुत सा। अब हम कुछ आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं लिमिट sin x बाई एक्स। ये भी एक आपका फॉर्मूला का फॉर्मूला जो होगा इक्वल टू 0 आएगा इसका वैल्यू। समझते हैं कैसे आता है। तो यहां अगर बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आपको यहां पर हम एक्सपेंशन बताए थे sin x में थोड़ा sin x का एक्सपेंशन समझ जान लेते हैं। x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x 7 बाई फैक्टोरियल 7 और इस तरह जाते रहते हैं हम लोग आगे। तो इसी का हम एप्लीकेशन यहां कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x 7 बाई फैक्टोरियल 7 और डिवाइडेड बाई x। यहां से x हम कॉमन लेते हैं। तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x 6 बाई फैक्टोरियल 7 और डिवाइडेड बाई x। यहां x से x कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0 है आपका। अब हम लोग को मीनिंगलेस कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया है। देखिए sin 0 का वैल्यू 0 बाई 0 बाई 0 था फिलहाल। अब हम यहां से देखते हैं, यहां पर वैल्यू 0 नहीं आएगा, यहां पर वैल्यू 1 आएगा। गलत लिख देते हैं। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं सब जगह। तो यहां पर तो 0 बाई 0 हो गया था। अब यहां पर पुट करके देखते हैं तो नीचे 0 रहा नहीं है, तो हर जगह अब 0 आ जाएगा। यहां बच जाएगा सिर्फ 1, यानी कि 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 ऐसा पता जाएगा आपको, यानी कि फाइनली वैल्यू 1 आ गया। तो आपका एक ये फॉर्मूला के फॉर्म में काम करेगा। इस पर क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न पर आता है, जैसा समझते हैं। जैसे sin ax बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0, ए आपको दिया हुआ रहेगा। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू हम 1 कर देंगे, 0 बाई 0 आएगा तो 1 कर देंगे, नहीं, ये दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए, तभी आप वैल्यू 1 कर सकते हैं। तो पहले दोनों वैल्यू को हम इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए हम यहां पर a से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए sin ax बाई ax sin 0 बाई 0। अब इसका वैल्यू a हो 1 हो जाएगा और इंटू a। अब इसका वैल्यू a आ गया। इस तरह से देखते हैं अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x बाई x, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड देंगे। तो यहां पर वैल्यू 1 हो गया और यहां 5, यानी कि वैल्यू 5। तो प्रॉब्लम को हम इस तरह से इसमें सोल्व करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, इसका वैल्यू भी 1 होगा आपको। अब इसको समझते हैं कैसे लाते हैं। जो तो tan x इक्वल टू, पहले हम समझते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x। तो tan को लिखते हैं हम लोग sin x बाई cos x बाई x। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। फिलहाल अभी भी 0 बाई 0 का फॉर्म में था और अभी भी ये 0 बाई 0 का फॉर्म में है। अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x और इंटू 1 बाई cos x। अभी ये 0 बाई 0 का फॉर्म में तो है, लेकिन ये नहीं है 0 बाई 0 का फॉर्म में। तो अब हम यहां से लिमिट को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x और इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई
cos x। तो 0/0 का वैल्यू 1 हो गया और यहाँ पर वैल्यू 1 हो गया, यानी कि फाइनली वैल्यू 1 आ गया। तो आप लोग इसका यूज फॉर्मूला के फॉर्म में कर सकते हैं। अब इस पर कुछ हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम को यहाँ समझते हैं हम लोग। तो पहले देखते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 5 थीटा tan 6 थीटा। तो हमको सब वैल्यू चाहिए जिसको हम मॉडिफाई करते हैं इस तरह से। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin 5 थीटा बाई थीटा और tan 6 थीटा बाई थीटा। तो देखिए हम डिवाइड कर दिए दोनों को थीटा से, वैल्यू फिर से रह गया। अभी ये 0/0 के फॉर्म में था। अब आगे बढ़ते हैं, तो दोनों पार्ट को हम अलग कर देते हैं। sin 5 थीटा बाई थीटा और ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan 6 थीटा बाई 6 थीटा इंटू थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो ऊपर नीचे वैल्यू 1 हो गया, यानी कि 5/6 ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। अब अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। sin 7x बाई sin 6x लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई sin 6x। कुछ इस तरह से यहां पर लिमिट लगा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई sin 6x। अब फिर से हम दोनों को x से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आ गया sin 7x बाई x इंटू 7 और यहां पर भी 7 कर देते हैं मल्टीप्लाई हम। sin 6x बाई 6x और इंटू 6, यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 6x बाई 6x इंटू 6x। यहां पर वैल्यू 1, यहां भी वैल्यू 1, यहां भी वैल्यू 1, यहां भी वैल्यू 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग को अब जो वैल्यू आ गया 7/6 माइनस 1/6, यानी कि 6/6 यानी कि 1। तो ये हम लोग का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, जो भी डायरेक्ट वैल्यू आ गया। तो इस तरह से आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर कुछ डिवाइड में नहीं है तो पहले आपको डिवाइड बनाना होगा, तभी आप इसका यूज कर पाएंगे। इससे अगले प्रॉब्लम की बात करें हम, तो देखिएगा वहां cos के फॉर्म में पहले तो है, तो cos के जो फॉर्म में है तो पहले हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे इसको। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ एप्लीकेशन कर देते हैं पहले। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin c प्लस d 9 प्लस 7 16 और बाई 2 8x और d माइनस c 9 माइनस 7 2 बाई 2 यानी कि साइन x डिवाइड में आ जाते हैं। तो 2 5 प्लस 3 8 यानी कि साइन 4x और इंटू साइन x, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग के पास रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 8x बाई 8x इंटू 8x और साइन 4x बाई 4x इंटू 4x। अब इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1, यानी कि हम लोग के पास रह गया 8x बाई 4x लिमिट
x टेंस टू 0, x से x कैंसिल यानी कि 2, तो फाइनली आंसर हो गया हम लोग का 2। तो ए हो गया हम लोग का आंसर। तो आप इस तरह से इसका एप्लीकेशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जहां पर इसका एप्लीकेशन आएगा। कल हम कुछ और फॉर्मूला देखेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी देखेंगे।